बीपीएससी सिलेबस आ गया। हाँ भाई, बीपीएससी सिलेबस आ गया। कल बात करेंगे उसके बारे में। पहले बात कर लेते हैं भाई, आपके जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल आपके पिछली क्लास में रह गए थे। ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास में कंप्लीट होने थे, बट आप लोगों की डिमांड आई कि सर रहने दीजिए, लास्ट क्लास आपकी बड़ी हो गई है तो इसको नेक्स्ट क्लास में करा देना। ठीक है, देखो अगर पिछली वाली क्लास ही आपकी थोड़ी सी और बड़ी हो जाती तो आपके कंप्लीट हो जाते। आज मैं आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी कि विकास की अवस्थाएं बता रहा होता। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को बड़ी करवा लिया करो, तो आपके जो छोटे छोटे टॉपिक आपके बच जाया करते हैं वो उन्हीं में कंप्लीट हो जाया करेंगे। ठीक, तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी, तो आपके ही लिए वो फायदा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को बड़ी करवा लिया करो, बजाय उसको छोटी करवाने के बजाय ये टॉपिक को छोटे छोटे करवाने के बजाय। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आज आपके जो विकास के सिद्धांत है यानी डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे। इनमें से कोई ना कोई एक प्रिंसिपल आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में टकराने को मिल जाता है। ऑप्शन में आपके 4 प्रिंसिपल दे देगा, या उनमें से कोई एक आपको सही पूछ लेगा, एक आपको गलत दे देगा, या फिर उनको गलत अरेंज में आपको दे देगा। ठीक है, यानी उल्टा पुल्टा कलट का आपको ये प्रिंसिपल यानी ये सिद्धांत आपको दे देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन प्रिंसिपल इन सिद्धांत के बारे में। ठीक है जी, मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं इन सिद्धांत के बारे में एक एक करके। बड़े आसान सिद्धांत है और एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएंगे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको विकास के बारे में बता दिया था, विकास की विशेषता बता दी थी, विकास के आयाम बता दिए थे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक बता दिए थे। आज बात करते हैं विकास के सिद्धांत कि जो विकास होता है वो पर्टिकुलर किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का नेचर होता है, और उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, जो आपका विकास होता है या मेरा भी विकास जो होता है या हर किसी प्राणी का जो विकास होता है, उसका जो आपका पहला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी जो विकास होता है इस पृथ्वी पर यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव है, वो जितने भी जीव होते हैं वो अपनी समान जाति के एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। मान लीजिए अगर कोई मनुष्य है तो अपनी जाति के एक पैटर्न को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंडिया का जीव है, अगर कोई इंडिया का मनुष्य है या फिर अमेरिका का कोई मनुष्य है, अगर इंडिया के यहां पर अगर कोई बच्चा होगा तो उसकी भी अपनी 2 आंखें होगी, एक नाक होगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। सेम उसी तरीके से अगर कोई अमेरिका के अंदर अगर कोई बच्चा होगा, उसके भी आपकी 2 आंखें होगी, एक नाक होगी, 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। तो इसी तरीके से आपका अगर कोई मान लीजिए शेर का बच्चा होगा या कोई हाथी का बच्चा होगा, या मान लीजिए कोई आपका चिड़िया का बच्चा होगा, या XYZ किसी भी आपका जानवर का बच्चा होगा, तो ये भी अपनी एक जाति के पैटर्न को फॉलो करती है। शेर का बच्चा भी अमेरिका इंडिया के अंदर भी ऐसी होगा जैसा आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलता है, और अमेरिका के अंदर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत वेट के अंदर, थोड़ा बहुत कलर के अंदर, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होता है, वरना सेम ऐसे ही देखने को मिलता है। 4 टांगे देखने को मिलेगी, 2 आंखें देखने को मिलेगी, मूछे देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि इंडिया के अंदर 4 टांगे वहां जाके 8 टांगे हो जाएगी। यानी कि जो आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत है वो कहता है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जीव है वो अपनी एक जाति के अकॉर्डिंग ही अपना विकास करते हैं। ठीक है, ये कहता है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस बात को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सिद्धांत यहां पर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत बोला जाता है आपका, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही बड़ा कॉमन है आपका और बहुत रिपीट होता है। मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा जो टीचिंग एग्जाम में कॉमन है वो आपका यही है, वो है आपका सिफेलोकोडल और एक है आपका प्रोक्सीमोडिस्टल। सिफेलोकोडल के अकॉर्डिंग जो आपका और प्रोक्सीमोडिस्टल के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि जो आपका विकास है वो आपका मल्टी डायरेक्शन में होता है। यानी कि आपका जो विकास होता है मल्टी डायरेक्शन होता है, बहुत दिशात्मक होता है। ठीक है, यानी जो इसका विकास होता है वो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका चलता है। कैसे चलता है? एक पैटर्न के अकॉर्डिंग या आपका एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है जो आपका विकास होता है। ठीक है, यानी कि आपका खाली एक दिशा के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, कि जो विकास होता है वो एक दिशा नहीं होता। ठीक है, यानी जो विकास होता है वो एक दिशा यानी एक दिशा में नहीं होता, वो आपका कैसा होता है? मल्टी डायरेक्शन होता है। कैसे होता है आपका? मल्टी डायरेक्शन होता है, जो अलग अलग दिशाओं में चलता है। जैसे सिफेलोकोडल हो जाएगा या आपका प्रोक्सीमोडिस्टल हो जाएगा। वो कैसे चलता है देखिए,
जैसा अगर मैं बात करूं सिफेलोकोडल की बात करूं, सी फॉर सिफेलो और सी फॉर आप ऐसे कह सकते हो सर, ठीक है। यानी जो सिफेलोकोडल के अंदर होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो सबसे पहले उसके सिर का होता है। किसका होता है? सबसे पहले उसके विकास उसके सर का होता है, और सर से होते होते फिर नीचे होते होते उसके बाकी के अंगों की तरफ उसका विकास होता रहता है, ठीक है। यानी सिर से उसके पैरों की तरफ उसका विकास होता रहता है। तो ये होता है आपका सिफेलोकोडल, जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज और देखने को मिल जाती है, जब बच्चा कोई चीज कंट्रोल करता है, आई होप मैंने एक बार आपको और बताई होगी, जब बच्चा कोई चीज कंट्रोल करता है यानी कि नियंत्रण करता है ना, तो नियंत्रण भी सबसे पहले जो बच्चा करता है वो अपने हेड को करता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा जो नियंत्रण करता है वो अपने हेड को करता है, ठीक है। यानी हेड के थ्रू अपनी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। बच्चा रोना सीखता है या बच्चा हंसना सीखता है या बच्चा ऑब्जर्व करता है चीजों को, तो अपने हेड की एक्टिविटी के थ्रू करता है, तो हेड को कंट्रोल करना सीखता है। हेड के बाद जो बच्चे की जो नेक होती है, जो बच्चे की जो नेक होती है यानी गर्दन होती है, तो फिर बच्चा इसको कंट्रोल करना सीखता है, यानी इस पर नियंत्रण करना सीख जाता है। वरना आपने देखा होगा बच्चों को हेड पर कंट्रोल करना आ गया, लेकिन गर्दन इधर उधर उसकी घूमती रहती है, ठीक है। यानी नेक पर कंट्रोल करना सीख जाता है, और फिर बाकी के दूसरे हिस्सों पर वो कंट्रोल करना सीख जाता है। तो सिफेलोकोडल में जो आपका विकास होता है इस तरीके से सर से पैर की ओर, इस तरीके से बच्चे का विकास होता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें प्रोक्सीमोडिस्टल की, बात करें प्रोक्सीमोडिस्टल में जो बच्चे का विकास होता है वो सेंटर से शुरू होता है, और सेंटर से शुरू होकर बाकी के जितने हिस्से होते हैं उनमें आपका विकास हो जाता है। ये जो पीछे मेरुरज्जु आप लोग देख रहे हो, इससे विकास शुरू होकर ऊपर की ओर, नीचे की ओर, यानी हाथ पैरों की ओर जो आपका विकास होता है वो होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे अभी सीटेट के एग्जाम में आया या और भी आता है कि जैसे हमारे दांत आपको दिख रहे हैं, ये दांत आगे के दांतों से पीछे के दांतों की तरफ अगर विकास हो तो आपका कौन सा विकास हो जाएगा? प्रोक्सीमोडिस्टल हो जाएगा। यानी जब विकास आपका सेंटर से बाहर की ओर चले तो आपका प्रोक्सीमोडिस्टल हो जाता है आपका, ठीक है। एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस में चलता है विकास जो आपका चलता है, ठीक है। तो आपके विकास के बड़े महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपके सिफेलोकोडल और आपके प्रोक्सीमोडिस्टल, और समझ गए एक दिशा में नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में आपका विकास होता है, ठीक। ये आप लोग समझ गए यहाँ तक जो विकास के बारे में? हाँ, कमेंट्स हो रहे हैं सभी के, बट आपको आपका कमेंट आपको ही दिखता है बस, ठीक है। बट मेरे मेरे पास सभी के कमेंट दिखते हैं, ठीक। ये देखिए सभी के कमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना ही कमेंट दिखता है, ठीक। ठीक, आगे देखते हैं और देखते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। अगला विकास का सिद्धांत कहता है कि जो विकास का सिद्धांत है वो आपका जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ठीक है। यानी कि आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि आपको लोग कह सकते हो कि सरल से जटिल भी एक लिख लीजिए कि विकास का सिद्धांत आपका सरल से जटिल की ओर भी चलता है। यानी कि आपका विकास का सिद्धांत आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है। क्या होता है आपका? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी होता है, इसको भी साथ के साथ लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है घर के अंदर, छोटे बच्चे हैं, जब हम छोटे थे, जब तो हमने नोट नहीं किया इस बात को, सबसे पहले छोटा बच्चा जो होता है वो उठना सीखता है, ठीक है। क्या करता है? सबसे पहले छोटा बच्चा उठना सीखता है, फिर उसके बाद बैठना सीखता है, फिर उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर उसके बाद वो दौड़ना सीखता है। यानी सबसे पहले जो बच्चा चीजें करता है वो सबसे पहले चीजें करता है, जनरल चीजें करना सीखता है, यानी सामान्य करना सीखता है, और उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक करना चीजें सीखता है, यानी विशिष्ट क्रियाएं करना सीखता है, ठीक है। तो इसलिए विकास जो आपका जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म के बाद सीधे दौड़ लगाना शुरू कर देगा, सीधे विशिष्ट क्रियाएं करना शुरू कर देगा, सीधे किताबें पढ़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं होता आपका, ठीक है। कैसे चलता है आपका? जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जो आपका विकास होता रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसा आपका लिखने का तरीका है, जो आपका लेखन होता है, तो लेखन में सबसे बच्चा पहले क्या काम करता है? आपका स्क्रिबलिंग करता है, ठीक है, जिसको कहते हैं ऐसे घिसट्टा मार के जब बच्चा लिखता है, ठीक है। आपका स्क्रिबलिंग ऐसे घसीटा मारकर बच्चा लिखता है। स्क्रिबलिंग के बाद बच्चा कुछ अपना वर्ण वगैरह लिखता है, ठीक है, या अल्फाबेट वगैरह लिखता है, सीधे अल्फाबेट से लिखिए, अल्फाबेट वगैरह लिखता है। उसके बाद अपना बच्चा कोई वर्ड लिखता है, मान लीजिए ए फॉर एप्पल लिख देता है, ठीक है। इस ए फॉर एप्पल के बाद फिर बच्चा कोई सेंटेंस बनाता है, ठीक है। ए फॉर एप्पल से कोई सेंटेंस बना देगा तो एप्पल से कोई सेंटेंस बनाना सीख जाता है।
तो बच्चा जो सबसे पहले चीजें सीखता है वो जनरल चीजें सीखता है, और उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक चीजें करने यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और निकल कर आ जाती है कि जो बच्चा चीजें पहले सीखता है वो चीजें सीखता है अपना सिंपल चीजें, यानी कि सरल चीजें पहले सीखता है। यानी उठने में उसको पहले कोई आसानी नहीं आएगी, यानी जो स्किल्स है, मोटर स्किल्स है, तो वो यहाँ पर यूज करेगा, लेकिन आसान वाली चीजें यूज करेगा तो उठने में उसको दिक्कत नहीं आएगी। उठने के बाद फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो रेंग रेंग कर चीजें सीखता है। ठीक है, यानी रेंगना शुरू कर देता है। यानी जब बच्चा लगभग 7 से 10 महीने का होता है तो बच्चा रेंगना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी बच्चा जब 7 से लेकर लगभग 10 महीने का होता है तो बच्चा रेंगना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फिर वो रेंगना शुरू कर देता है। रेंगने के बाद फिर वो पूरा खड़ा हो जाता है। पूरा खड़े होने के बाद फिर वो अपना बैलेंस बनाता है। बैलेंस बनाने के बाद फिर वो चलना सीखता है। चलने के बाद फिर वो दौड़ लगाना सीखता है। तो सबसे पहले जो बच्चा चीजें करता है, सिंपल चीजें करता है, सरल करता है, फिर वो जटिल करता है। यानी आपका विकास जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलता है। ये वाला सिद्धांत आप लोग समझ गए आप विकास का। ठीक, आगे देखते हैं विकास के और सिद्धांत के बारे में। देखिए, ये विकास का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहां से विकास की आपकी एक डिबेट भी देखने को मिली थी। और हालांकि एक डिबेट मैंने आपको बता दी, नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, पालन वर्सेस पोषण की डिबेट, आनुवंशिकता वर्सेस वातावरण की डिबेट, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई, जिस डिबेट का आपका सोल्यूशन हो चुका है। और जिस डिबेट के सोल्यूशन में ये वाली बात कही गई कि विकास के अंदर इन दोनों का ही, आनुवंशिकता और वातावरण, इन दोनों के ही परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है आपका वातावरण। एक डिबेट आपकी हुई थी कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी की डिबेट, कि जो आपका विकास होता है, विकास आपका कंटिन्यू चलता है या आपका डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है, यानी विकास जो होता है वो क्या निरंतर चलता है या आपका अनिरंतर चलता है। देखिए, इस डिबेट के ऊपर भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो अलग अलग बट गए थे। ठीक है, तो जब ये डिबेट हुई तो इस डिबेट के अंदर विकास को माना गया कि जो विकास होता है वो एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। कैसा? विकास जो होता है एक कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, जो कि आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हो कि विकास जो होता है मां के गर्भ से शुरू होता है। ठीक है, मां के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ठीक है, मृत्यु तक विकास चलता रहता है। ये बात आप लोगों ने सभी पढ़ी है, बिल्कुल सही भी बात है कि भाई जब बच्चा माँ के पेट में होता है जब बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, और आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है और कुछ ना कुछ अपना विकास करता रहता है जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। एक चीज यहां पर ये निकल कर आई कि जो विकास होता है वो डिसकंटिन्यू होता है। मतलब जो विकास की जो अवस्थाएं होती है, ठीक है, जो विकास की आपकी पर्टिकुलर अवस्थाएं होती है और उस पर्टिकुलर अवस्थाओं के अकॉर्डिंग आपका विकास होता है। जैसा आपके जीन प्याजे थे, तो जीन प्याजे ने पर्टिकुलर 4 अवस्थाएं दी, जिसके बारे में मैं आपको जीन प्याजे बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उनकी थ्योरी आपको आने वाली है। एरिक एरिक्सन हुए, उन्होंने आपकी पर्टिकुलर स्टेज बताई कि बच्चा जो जैसे जीन प्याजे ने बताई कि पर्टिकुलर स्टेज में जाकर बच्चा ये काम करता है, इस स्टेज में जाकर बच्चा ये वाला काम करता है। तो इन्होंने इस तरीके का मनोवैज्ञानिक ने बताई कि विकास आपका कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस नहीं है, विकास आपका स्टेज बाय स्टेज चलने वाला प्रोसेस है। कि बच्चा जब इस स्टेज में जाएगा तो ये काम करेगा, इस स्टेज में जाएगा तो ये वाले काम नहीं करेगा। इस प्रकार से विकास को इन्होंने एक डिसकंटिन्यूटी वाला प्रोसेस बताया, जो आपके प्याजे एरिक्सन वगैरह थे। ठीक है, लेकिन जब ये आपकी ये डिबेट हुई, इस डिबेट के अंदर ये आपका ये सॉल्यूशन हो गया कि विकास आपका डिसकंटिन्यूटी वाला प्रोसेस नहीं है। विकास आपका एक कैसा प्रोसेस है? विकास आपका एक कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है, यानी कि आपका एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। कैसा है? निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। और इस डिबेट का आपका सोल्यूशन हो गया। और फाइनली जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, अभी ये जो आपका ऑनलाइन हुआ है, उसके अंदर कई क्वेश्चन आपके पूछे गए कि विकास जो होता है, आपको ऑप्शन बताना है। विकास एक आपकी अनिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या ये सही है, गलत है? तो ये आपका क्या है? गलत है। आपका क्या है? गलत है। विकास आपकी कैसी प्रक्रिया है? विकास आपकी एक निरंतर, यानी कि आपकी एक कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो 2 डिबेट थी, 2 डिबेट का आपका सोल्यूशन हो गया, और इस वाले का भी आपका जो बहस थी इसका भी आपका सोल्यूशन हो गया। और इस सोल्यूशन में कौन जीता है? इस सोल्यूशन में जीत गया आपका कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस, यानी कि विकास आपकी एक निरंतर वाला प्रोसेस होता है, कंटिन्यूटी वाला एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो डिसकंटिन्यूटी वाले को आपको नेगेटिव मानना है, क्योंकि विकास एक आपका डिसकंटिन्यूटी वाला प्रोसेस अब नहीं है। पहले इसको माना जाता था, बट जब से इस डिबेट का सोल्यूशन हुआ है अब इसको नहीं माना जाता। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ है आपका कि विकास को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि विकास का पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं। देखिए, अगर किसी बच्चे का अच्छा पालन पोषण हो रहा है, ठीक है, अगर किसी बच्चे का अच्छा पालन पोषण हो रहा है, उसको अच्छी डाइट दी जा रही है, खाना पीना दी जा रहा है, ठीक है, या किसी बच्चे को अच्छा एनवायरमेंट दिया जा रहा है, या किसी बच्चे को यानी अच्छा वातावरण दिया जा रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताइए क्या उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा या नहीं होगा? तो उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जा रही है, अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो मानसिक विकास होगा या नहीं होगा? होगा। उसी प्रकार से सामाजिक विकास भी, उसी प्रकार से स्वयंगात्मक विकास भी। तो यहां पर बात की जा रही है कि अगर हम कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, अगर उनको चेक करा जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चे का जो विकास होता है वो किस दिशा में जा रहा है और कितना होगा। जैसे मान लो आप लोग तैयारी कर रहे हो, सीटेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा। आई थिंक आपने देखा होगा, एक मॉक टेस्ट आपका अपलोड हुआ है अभी, ठीक है, और धीरे धीरे करके आपके धीरे और बाकी के मॉक टेस्ट अब अपलोड होते चले जाएंगे, ठीक है, वो आपके ओपन होते चले जाएंगे, अभी आप चेक करना, ठीक है। आई थिंक आपके 15 तक तो आपके अपलोड होंगे, ठीक, और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। तो जब आप उन मॉक टेस्ट को अपलोड वो करोगे, चेक करोगे, उनको मॉक टेस्ट को लगाओगे, तो मॉक टेस्ट को लगाने के बाद फीडबैक आ जाता है कि बच्चे के 150 में से इतने नंबर आ रहे हैं। तो उनसे ये पता लग जाता है कि बच्चे की कितनी तैयारी हो गई है, क्या बच्चे का कितना स्कोर आएगा, क्या बच्चा इतने मतलब सीटेट के एग्जाम को पास भी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या बच्चा सीटेट के एग्जाम में इस बार 140 प्लस नंबर ले पाएगा नहीं ले पाएगा, तो क्या हम जो तैयारी करा रहे हैं वो बच्चे के 140 प्लस वाली है या नहीं है। तो हम विकास को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी विकास का पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं यहां पर, ठीक है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि विकास की जो रेट होती है ना, विकास की जो रेट होती है, यानी कि विकास की जो दर होती है, वो यहां पर अलग अलग होती है, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। विकास की जो रेट होती है कैसे होती है? विकास की जो रेट होती है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होती है। भाई आप लोग एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, और मॉक टेस्ट जो आप लोग लगा रहे हो, क्या सभी के एक जैसे नंबर आएंगे? भाई किसी के 150 में से 100 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं। तो आप लोग जो यहाँ पर चीजें सीख रहे हो, तो सभी के तो एक जैसे नंबर नहीं आ रहे। तो सभी का विकास जो होता है ना, वो अलग अलग रेट से होता है, अलग अलग दर से होता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर देखने को मिलता है विकास के अंदर। उसका रीजन क्या होता है? अलग अलग दर से देखने का रीजन क्या होता है? उसका सबसे बड़ा रीजन देखने को मिलता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है। क्या देखने को मिलता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या देखने को मिलता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आप लोगों की मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। आप लोगों की मेंटल एबिलिटी अलग अलग है, आप लोगों का आईक्यू अलग अलग है, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, आप लोगों का इंटरेस्ट यहां पर अलग अलग बना हुआ है, आप लोगों का मोटिवेशन अलग अलग बना हुआ है। तो भाई आप लोग एक बात बताइए कि जो आपका विकास है, तो आपका विकास क्या सेम हो पाएगा? जी नहीं, आपका विकास भी अलग अलग बनेगा। इसलिए आपकी विकास की जो दर बनेगी, वो भी आपकी विकास की दर भी अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि विकास की जो दर होती है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। बट हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, यानी उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका पूर्वानुमान हम लोग लगा सकते हैं, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए? एक सेकंड को कमेंट देखते हैं भाई आपके, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। ये हिंदी में भाई बाइलिंगुअली चल रहा है आपका, जो मैंने इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में देखिए, और प्रीवियसर का क्वेश्चन आप लोग उठा के देखना, अगर शायद कोई प्रीवियसर का क्वेश्चन इनसे आपका बाहर आ जाए, ठीक है। तो प्रीवियसर के क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे ना, जितने भी शिफ्ट के अंदर आपका प्रीवियसर के क्वेश्चन दिए, शायद ही मैं बता रहा हूँ किसी शिफ्ट के अंदर इक्के दुक्के क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा। अगर इनसे क्वेश्चन आपको कोई बाहर आ जाए तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। बकायदा आप लोग मुझको सेंड कर सकते हो कि सर ये नया क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन नहीं मिले हमको, या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक एक करके जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, टेंशन फ्री होगा, ठीक। अगला है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत बेसिकली कहता है, जैसे विकास के जो मैंने आपको आयाम बताए,
जो आपका फिजिकल बताया, कोग्निटिव बताया, सोशल बताया और आपको इमोशनल बताया। ये सभी क्या होते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े रहते हैं। और मैंने आपको बताया इनका एक आयाम का दूसरे आयाम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने एक चीज देखी होगी, जब हम चलते हैं तो चलते टाइम हमारा पैर, चलते टाइम हमारा हाथ भी चलता है, ठीक है। यानी जब अगर हम शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं, मोटर स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे चलते टाइम हमारा हाथ अपने आप ही चलता है। आपने चीज नोटिस की है? तो यहाँ पर क्या गुण पाया जाता है, यहाँ पर आपका एकीकरण का गुण देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से विकास के अंदर भी आपके एकीकरण के गुण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ये आपका विकास का सिद्धांत कहता है। आगे बात करते हैं। और ये वो सिद्धांत है जिनमें से आपका एग्जाम में आता है, इनके अलावा और कोई सिद्धांत ही नहीं है। आप लोग अभी इसके बाद मान लीजिए जब मेन एग्जाम में जाओगे, चाहे एनसीईआरटी पढ़ना, एनओएस की पढ़ना, इग्नू बीएड की किताब पढ़ना, XYZ कोई भी पढ़ लो, इनके बाहर आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना इसी टेट के अंदर, बस इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके बाहर आपको XYZ कुछ भी हो और मत पढ़ना कुछ भी, ठीक। इतना मुझे पूरी उम्मीद है। जो पेपर का पैटर्न पिछले साल वाला ही जैसे जिस तरीके से आ रहा है, अगर वही सेम पैटर्न आएगा तो उस पैटर्न के बाहर एक क्वेश्चन एक दो की मैं गारंटी नहीं ले रहा, वरना उसके अलावा कोई आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक। अगला देखिए, विकास आपका कहता है स्पाइरल वर्सेस लीनियर का, यानी वर्तुलाकार और रेखीय प्रगति का है। देखिए, जो आपका विकास होता है वो आपका स्पाइरल होता है, यानी वर्तुलाकार होता है, ठीक है, ना कि आपका रेखीय प्रकृति का होता है। स्पाइरल कैसा होता है? देखिए, स्पाइरल का मतलब होता है आपके अनुभवों पर आधारित होता है। अनुभव पर आधारित कैसा होता है? अब देखिए, आप लोग यहाँ पर जैसे बैच लेकर पढ़ने आए हो, लेकिन बैच लेने से भी आप लोगों ने विकास के बारे में जरूर कुछ ना कुछ पहले पढ़ा होगा। मान लीजिए यूट्यूब पर पढ़ा होगा, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में पढ़ा होगा, कहीं पर किताब पर पढ़ा होगा। तो आपने कुछ ना कुछ अनुभव पहले से ही गेन किए होंगे, और उन अनुभव के आधार पर अब आप लोग यहाँ पर बैच में पढ़ने आए हो, यहाँ पर कुछ आपने चीजें नहीं सीखी। यहाँ पर सीखने के बाद फिर आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे, कुछ और पढ़ोगे, फिर आप लोगों ने कई चीजें नहीं सीखोगे। फिर आप लोग मेन एग्जाम जो आपका होगा, जिससे आपको जॉब मिलेगी, फिर उसके लिए पढ़ोगे, फिर आप लोग कुछ नई चीजें सीखोगे। फिर आप लोग गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे, वहां पर आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, फिर कुछ नई चीजें सीखोगे। तो आपका विकास स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, यानी कि आपके अनुभवों पर आपका विकास होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए विकास आपका कैसा होता है? आपका स्पाइरल नेचर का होता है, ठीक है, यानी कि वर्तुलाकार होता है, ना कि आपका एक रेखीय प्रकृति का होता है, यानी लीनियर होता है, कि सिर्फ एक रेखा में के अंदर जा रहा है। विकास के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो रेखीय प्रवृत्ति का यानी रेखीय प्रकृति का आपका विकास नहीं होता है, ठीक। ये बात आप लोग समझ गए? ठीक है भाई, ठीक। आगे देखते हैं भाई आपका नेक्स्ट विकास का सिद्धांत। अगला विकास का सिद्धांत कहता है इंटर रिलेटेड। विकास के जो सिद्धांत मैंने बताए जैसा आपके, तो वो भी आपस में इंटर रिलेटेड रहते हैं, और जितनी भी चीजें हम सीखते हैं आपस में इंटर रिलेट करके सीखते हैं। मान लीजिए जैसे मैं आपको सीडीपी पढ़ा रहा हूं, ठीक, तो सीडीपी पढ़ने के बाद आपका विकास हो गया। अब ये सीडीपी आपके जितने भी बाकी के सब्जेक्ट है, आप लोग ईवीएस पढ़ोगे, वहां पर आपको सीडीपी का काम आएगा। आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे, वहां पर आपको विकास काम आएगा। लैंग्वेज पढ़ोगे, विकास काम आएगा। सोशल साइंस पढ़ोगे, वहां पर आपको सीडीपी काम आएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? इंटर रिलेटेड होती है, मतलब जो आपका विकास होता है, एक पक्ष का आपका विकास होता है, एक डोमेन में विकास होता है, तो आपका वो दूसरी जगह भी आपको हेल्पफुल होता है। ये आपका विकास का एक और आपका प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी अंतर संबंधित होता है, ठीक। अगला है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इसके बारे में आपको करने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, देखिए एक बात आपको बताऊं, इसका पूरा अपने आपका एक चैप्टर बनता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का। सीटेट के एग्जाम के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सीटेट के एग्जाम में इसके अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन कर लिए, ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर में करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वाले चैप्टर में करने के लिए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का बस यही मीनिंग है कि बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग आप उनको शिक्षण दीजिए। बच्चे की जो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है कि बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके अकॉर्डिंग बच्चों का आप शिक्षण आप उनको दीजिए। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाइए। बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग आप बच्चों को सम्मान आपको देना है, और बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग
जो सबसे बढ़िया मेथड होता है वो होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। कौन सा? आपके एग्जाम में भी पूछा गया इस बार, पहले नहीं पूछा जाता था। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का सबसे बढ़िया आपका मेथड होता है, ठीक है। अब देखिए, टीचर को अब इंस्ट्रक्शन देने से मना किया हुआ है कि जो टीचर होता है वो भाई आपका इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। यानी जो टीचर होता है, अब वो आप इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश नहीं दे सकता। ये बात तो आपको पता ही है कि भाई टीचर के पास अब निर्देश देने की कोई भी पावर अब नहीं बची है। लेकिन अगर उसको निर्देश देना है और आपकी क्लासरूम के अंदर जो भी बच्चा आएगा, जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषा वाले बच्चे हो, सेम उसी प्रकार से जब आप किसी स्कूल के अंदर जाओगे, वहां पर भी आपको व्यक्तिगत विभिन्नता वाली क्लास देखने को मिलेगी। तो वहां पर अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, किसी का क्लासरूम में पढ़ने का इंटरेस्ट मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको क्लासरूम के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन का माहौल बनाना है। कैसा? समावेशी शिक्षा का माहौल आपको बनाना है। कैसा? समावेशी शिक्षा का माहौल आपको अपनी क्लासरूम में बनाना है। तो सभी बच्चों को आपको क्लासरूम में शामिल करना है, जहां पर सभी बच्चों के अकॉर्डिंग आपको उनको क्लासरूम में शामिल किया जाए, ठीक है। तो कौन सा मेथड आप लोग यूज करोगे? तब आपको यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मतलब बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपको उनको इंस्ट्रक्शन देने हैं। कि जैसा आपने देखा, अच्छा बेटा तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही, अच्छा तुम्हारा आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, मन में सोची, अच्छा तुमको अब मैं ये वाले मेथड के थ्रू समझाऊंगा। अच्छा बेटा तुम तो प्रतिभाशाली बच्चे हो, ठीक है, तो चलो मैं तुमको ये वाले मेथड से समझाऊंगा। तो बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर अपना इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देता है, तो वो होता है आपका डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है, जो आपका इंडिविजुअल क्लासरूम का सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव तरीका आपका माना जाता है। तो आपका जो विकास होता है, ठीक, जो आपका विकास होता है, तो विकास में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्योंकि हर बच्चे का, चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, कोग्निटिव हो, सोशल हो, चाहे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो सभी के सभी आपके सभी बच्चे के अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। किसी का जल्दी वेट बढ़ जाता है, किसी की जल्दी हाइट बढ़ जाती है, किसी का मानसिक विकास जल्दी पहले हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी का बेचारे का होता नहीं है दूसरे के मुकाबले, ठीक है। तो इस प्रकार से विकास आपका जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इतना महत्वपूर्ण माना गया है और इसको आपको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना गया है, ठीक है, कि आपको हमेशा इसको एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में लेना है, ना कि इसको कभी आपको एक प्रॉब्लम के रूप में मानना है, ठीक है, ना कि कभी इसको आपको एक प्रॉब्लम के रूप में मानना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। क्योंकि जब विकास ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो एज ए टीचर आपको पढ़ाना भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर ये विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, नॉट ओनली आपका सीटेट, कोई भी आपका टीचिंग का एग्जाम हो, इनसे बाहर आपका प्रिंसिपल के, जो आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। यही सेम सिद्धांत होते हैं जो आपके बार बार सभी टीचिंग एग्जाम में, चाहे सीटेट का भी हो, जो आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका भाई ये जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। कोई नई चीज हो तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद मैं कराऊंगा आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी कि विकास की अवस्था है, उसके अंदर आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा चैप्टर छूट गया था जो मुझको बताना था, वरना लास्ट क्लास के अंदर मैं इसको आपको कंप्लीट करा देता, ठीक है। ठीक है सर, वर्ड हिंदी में भी ट्रांसलेट करिए। कौन सा वर्ड ट्रांसलेट? ठीक, कौन सा वर्ड ट्रांसलेट करना है? मैं तो मोस्टली बाइलिंगुअल ही लिख देता हूँ, ठीक, मोस्टली बाइलिंगुअल चल रहे हैं भाई आपके। और पूछिए, क्या पूछना है आपको? अगर बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करें? देखिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा पैडागोजिकल क्वेश्चन, और पैडागोजिकल क्वेश्चन का ऐसा आंसर नहीं दिया जाता, उसका आंसर आंसर दिया जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जब मैं आपको पैडागोजिकल चीजें बताऊंगा ना, उसमें ये चीज आपकी क्लियर कर दूंगा, वो आप टेंशन फ्री रहना, ठीक है। पूछिए। ठीक है भाई। हाँ, मॉक टेस्ट लगा लो, आप अभी से लगा लो मॉक टेस्ट, आपको अच्छा रहेगा। मतलब एक लगा लिया करो, हफ्ते में एक दो लगा लिया करो, कोई टेंशन नहीं है। मॉक टेस्ट आपके मैं एक एक करके डलते जाएंगे, आप लोग लगा लो मॉक टेस्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई।
नहीं, उर्दू की नहीं भाई, उर्दू उर्दू के टीचर नहीं मिल पाए। कोग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, ठीक है, ज्ञानात्मक यानी संज्ञानात्मक। ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा इस सिद्धांत में से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ। ठीक है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपके विकास के सिद्धांत बताए, मैं कह रहा हूँ आप सीटेट तो छोड़ो, आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम उठा लो, और किसी भी टीचिंग के एग्जाम में इनसे बाहर आपका सिद्धांत नहीं आता, जो आपके प्रिंसिपल है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी टीचिंग का एग्जाम उठा लो, इन्हीं में से आपका कोई ना कोई प्रिंसिपल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत है। तो 149 लाएंगे आ जाएंगे भाई। 149 की तो खैर कहता नहीं, लेकिन 140 आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों के 140 वाले तो हमारे पास बहुत रहते हैं हर साल। ठीक। कमेंट्स जाता है भाई सभी का, लेकिन बहुत स्पीड से जाता है। ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। विकास की अवस्थाएं उनको डिटेल में करेंगे, वो बड़ी होने वाली है, बड़ा चैप्टर आपका। तो ये आपका पिछले चैप्टर का कुछ पार्ट बच गया था, कंप्लीट करा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।